नमस्कार। क्या अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीति की दिशा बदल दी है? क्या यही वजह है कि पिछले कई हफ्तों से वे एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो सीधे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हैं? पहले E20 पेट्रोल और महंगाई का मुद्दा, फिर पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर पर पहुंचकर लोगों से बातचीत, इसके समानांतर अयोध्या में रामलला के दर्शन, उसके बाद राम मंदिर में कथित अनियमितताओं को लेकर लगातार हमले, सुंदरकांड, हनुमान आरती और अब देशव्यापी सिग्नेचर अभियान। क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या फिर पंजाब और गोवा चुनाव से पहले तैयार की जा रही एक बड़ी राजनीतिक रणनीति? यही समझेंगे इस रिपोर्ट में आज। पहला सेगमेंट, बदलती राजनीति का पहला संकेत। आपको बता दें कि अगर पिछले कुछ वर्षों की राजनीति देखें तो अरविंद केजरीवाल की पहचान दिल्ली मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, पानी और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति से रही। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अब उनके राजनीतिक एजेंडे में ऐसे मुद्दे लगातार सामने हैं जो पूरे देश में चर्चा पैदा करते हैं। महंगाई, पेट्रोल, E20, राम मंदिर, धार्मिक कार्यक्रम और केंद्र सरकार पर सीधे सवाल, यानी मुद्दे दिल्ली से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गए हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये बदलाव सिर्फ संयोग है? दूसरे सेगमेंट की बात करें तो दो चुनाव, दो संदेश। अगर राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। पंजाब और गोवा दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही हैं। ऐसे समय में केजरीवाल जिन मुद्दों को लगातार उठा रही हैं, वे दो अलग अलग वर्गों को संबोधित करते दिखाई देते हैं। एक तरफ E20 पेट्रोल की कीमत और महंगाई के जरिए मध्यम वर्ग और वाहन चलाने वाले करोड़ों लोगों की चिंता, दूसरी तरफ राम मंदिर, अयोध्या, सुंदरकांड, हनुमान आरती और सिग्नेचर अभियान के जरिए धार्मिक और आस्था से जुड़े मतदाताओं तक संदेश। यानी एक तरफ जेब का सवाल, दूसरी तरफ आस्था का सवाल। क्या यही चुनावी रणनीति का नया फॉर्मूला है? अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की। सिर्फ बयान नहीं, ग्राउंड पॉलिटिक्स। दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार रणनीति सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रही। केजरीवाल खुद पेट्रोल पंप पहुंचे, सर्विस सेंटर गए, मैकेनिकों से बात की, वाहन मालिकों से भी बातचीत की, वीडियो जारी किए, फिर अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। इसके बाद राम मंदिर से जुड़े कथित मामलों पर अभियान भी शुरू किया और अब सुंदरकांड के साथ देशव्यापी सिग्नेचर अभियान भी चला रही हैं। यानी संदेश सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि लगातार दृश्य और प्रतीकों के जरिए भी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं चौथे सेगमेंट की। तो क्या भाजपा को उसी के मैदान में चुनौती है? बता दें कि भारतीय राजनीति में लंबे समय से भाजपा की पहचान राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व की राजनीति से जोड़ी जाती रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी धार्मिक प्रतीकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर पहले से कहीं ज्यादा मुखर दिखाई दे रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये भाजपा के पारंपरिक राजनीतिक नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश है या फिर ये सिर्फ चुनावी समय का आक्रामक अभियान है? अब बात करते हैं पांचवें सेगमेंट की। तो चुनाव का असली दाव। पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य है। गोवा में भी पार्टी अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लगातार अभियान चलता है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। ये संदेश उन राज्यों तक भी जाएगा जहां आने वाले महीनों में चुनावी माहौल बनने वाला है। यानी ये सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं बल्कि चुनावी माहौल तैयार करने की रणनीति भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या E20 से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे सिर्फ सरकार को घेरने के लिए उठाए जा रही हैं या फिर इनके जरिए अरविंद केजरीवाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी के लिए एक नया राष्ट्रीय राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रही हैं? इस सवाल का जवाब चुनावी मैदान में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं ने ये तो साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित रहने के मूड में नहीं दिख रही। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।